गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं श्रीमती सुमन सिंह आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन में आप अपने अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ सुरक्षित होंगे और आपको जो ये गोल्डन समय मिला हुआ है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसका सही उपयोग करें। बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 का पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। मैं ये भगवान के डाकिए आप लोगों को ये समझाने जा रही हूँ जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। तो सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। इन्होंने स्थानीय पाठशाला में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी और इन सभी के बीच इन्होंने बीए करने के उपरांत काव्य साधना भी शुरू कर दी थी। इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए इन्हें पद्म विभूषण, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु 19 मई 1974 को हुआ था। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिन किताबों की रचना इन्होंने किया है, उनकी कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, हारे को हरिनाम, रसवंती, संस्कृत के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्य मुखी, काव्य की भूमिका तथा देश विदेश गद्य कृतियां प्रचलित हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की भाषा बच्चों बिल्कुल सरल और सहज भाषा का ये प्रयोग करते थे। इनकी भाषा में तत्सम और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा पाठकों को अंत तक अपने में बांधे रहती है। आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अब हम इनकी कविता का अर्थ देखेंगे। भगवान के डाकिए। बच्चों, भगवान का डाकिया, एक तो नॉर्मल डाकिया होता है जो हम लोगों के लिए चिट्ठियां लाता है, मनी ऑर्डर हो, चिट्ठी हो, पार्सल हो, जो भी चीज हो वो लेकर के आता है, ठीक है। पर ये भगवान के डाकिए हैं, वो मनुष्य द्वारा बनाए गए डाकिए हैं और ये भगवान के डाकिए हैं। तो भगवान के डाकिए कौन है? उनके द्वारा रामधारी सिंह दिनकर ने भगवान के डाकियों के द्वारा लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश की है। भगवान का डाकिया पक्षी और बादल को बताया गया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग, सद्भाव आदि का संदेश देते हैं। दोनों ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लेकर आता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए भगवान का संदेश लेकर आते हैं। ये डाकिए किसी विशेष स्थान के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते हैं। पक्षी आकाश में, ये पक्षी और बादल जो है जहां तहां ये भ्रमण और विचरते रहते हैं। तो बच्चों, चलिए हम इसका अर्थ जान लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ वाजते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों कि कवि का कहना है कि ये पक्षी और बादल 2 भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को, क्योंकि पक्षी और बादल तो बेटा आप लोग देखते हो उमड़ घुमड़ के कहाँ से कहाँ बादल चल के चला जाता है। पक्षी कहाँ से कहाँ एक देश से दूसरे देश को उड़ करके चले जाते हैं। तो उनका कहना है कि वे एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ संदेश, और वो संदेश क्या होता है बच्चों? प्रेम, सद्भाव, समानता, एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। पर सबसे बड़ी बात तो है कि ये संदेश हमारी समझ में नहीं आता है, पर उन संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भली प्रकार पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक डाकिए हैं। हम मनुष्य बहुत ज्ञानी हैं,
बड़े दुख की बात है कि हम मनुष्य बहुत ज्ञानी कहलाने वाले उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पढ़ नहीं पाते हैं। ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। ये सरकारी डाकिये होती है, उनकी एक सीमा निश्चित होती है कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, आपको इस क्षेत्र में जाना है। लेकिन भगवान की ये डाकिया है, इनके लिए कोई सीमा में ये बंधे नहीं होते हैं। ये इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते हैं, तो वो एक देश से दूसरे महादेश तक अपना संदेश लेकर त्याग बलिदान का जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं कि ये ईश्वर का कौन सा संदेश लेकर के आए हैं। पर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ जो होती हैं उनको कौन पढ़ पाता है बच्चों? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अच्छी तरह से वाँचते हैं। ये इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप ये सारे प्रकृति उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। आशा करती हूँ कि पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पैराग्राफ, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों के अनुरूप ही व्यवहार करने की बात कही है। हम तो केवल यह आकते मतलब अनुमान लगाते हैं। हम तो केवल इतना अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध मतलब सुगंध किसका होता है? फूलों का। वहां के फूलों की महक हवा में तैरकर और वह सौरभ मतलब सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। तिरता है का मतलब क्या है? कि उस पे गिरता है। हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में उनकी सुगंध को वो भेजता है। दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है। मतलब फिर से मैं बताती हूँ कि वहां के फूलों की जो महक है वो हवा में तैरकर पक्षियों की पंखों पर तिरता है। मतलब पक्षियों की पंखों पे सवार होकर के वो दूसरे देश में एक जगह की सुगंध दूसरे देश में जाकर के देता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है और एक देश में जो तालाब, झील, नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और किसी अन्य देश में जाकर के बरस जाता है। एक देश का भाप मतलब एक देश का जो झील, तालाब, नदियां हैं उसका भाप जो है दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है, किसी अन्य देश में वो पानी बनके बरस जाता है। प्रकृति के डाकिये न तो किसी सीमा में बंधकर काम करते हैं और न ही अपने पराये की भावना से ग्रसित होते हैं। अर्थात ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करते हुए एकता का संदेश देते हैं। बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इसका अर्थ। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा और आप लोगों से एक अनुरोध है कि किताब में से लाइन बाय लाइन इसको अर्थ को आप पढ़िएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। और प्रश्न अभ्यास के जो इसके क्वेश्चन हैं कविता से कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए, ये भी नोटबुक में लिखना है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं सोच कर लिखिए ये भी, और किन पंक्तियों का भाव है ये भी आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ये 5 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।